अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है? यानी कि लो ब्लड प्रेशर जिसको हम आम लफ्ज़ों में बोलते हैं। ये क्या है? इसकी कौन-कौन सी कॉज़ेज़ होती हैं? किन-किन वजूहात की वजह से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है? और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? कौन-कौन सी मेडिसिन इसमें यूज़ की जा सकती हैं? और हमें कैसे पता चले कि हमारा बीपी लो हो गया है? तो ये सारे सिम्पटम्स को जानने के लिए, सारी बातों को जानने के लिए आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखा करें और इससे फुल इन्फॉर्मेशन हासिल किया करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूला करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन क्लिक कर लिया करें ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहें। तो आज की वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें और ये बहुत ही अहम टॉपिक है आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर बीपी डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको फ़ौरी तौर पर क्या करना चाहिए, आपको क्या लेना है और लो ब्लड प्रेशर हो गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा लो हो गया है और इसके कौन-कौन सा आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कौन-सी मेडिसिन्स आप ले सकते हैं। तो आज की मेडिसिन्स ऐसी हैं अगर आपको सिम्पटम मिलते हैं, आपको सिम्पटम आप मैच कर रहे हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं और आसानी से इसके साथ अपना बीपी कंट्रोल में कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसकी हार्ट बीट को। तो आपको पता है कि हार्ट बीट के डिस्टर्ब होने की वजह से ही बीपी डिस्टर्ब होता है। अब कैसे होता है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा दिल जो है वो पंपिंग करता है, ब्लड को लेता है और फिर ब्लड पूरी बॉडी में देता है। कैपिलरीज़ जो हैं वो हार्ट को ब्लड देती हैं और वेन्स जो हैं वो ब्लड को लेके दोबारा हमारी बॉडी में वापस भेजती हैं। तो ये जो अमल होता है, इसमें हम इसको सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक बोलते हैं। तो जो सिस्टोलिक होता है यानी कि जब वो वेन जो होती हैं कैपिलरीज़ जो होती हैं वो हमारा ब्लड लेके हार्ट को देती हैं तो वो सिस्टोलिक होता है। तो जब ये हार्ट से वापस वेन्स लेके दोबारा बॉडी की तरफ लेके आती हैं ब्लड को तो वो डायसिस्टोलिक होता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक की रीडिंग कितनी होनी चाहिए और डायसिस्टोलिक की कितनी होनी चाहिए। तो जैसा कि हमारी वैसे हम जानते हैं कि 120/80 रीडिंग होनी चाहिए, तो 120 सिस्टोलिक होना चाहिए और डायसिस्टोलिक में 80 होनी चाहिए। अगर 120 टू 80 रीडिंग्स आ रही है बीपी की, यानी कि हमारी पल्स की रीडिंग जो है वो 120/80 आ रही है, यानी कि ऊपर से 120 और नीचे से 80 पर आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम अपने बीपी को कहेंगे कि हमारा बीपी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि 110 आ जाता है और 90 हो जाता है, तो इसको भी हम सही ही जानेंगे। अगर हमारा बीपी जो है वो 130/90 हो जाता है, तो इसको भी हम करेक्ट ही जानेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हाँ, अगर हमारा 90 से कम हो रहा है 90 से कम हो रहा है और उधर से सिस्टोलिक जो है वो 90 की तरफ आ रहा है और डायसिस्टोलिक जो है वो 60 की तरफ आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपका बीपी लो हो रहा है और आप इसके लिए मेडिसिन ज़रूर यूज़ करें। तो अब इसमें ये हम देखेंगे कि कौन-कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारा बीपी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें सबसे पहली वजह है कि अगर हमारा ब्लड कम हो गया है, खून हमारा कम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी बीपी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो खून कम कैसे हो जाता है? अगर आप फ़र्ज़ करें आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको चोट लग गई, आप कहीं गिरे हैं, कोई इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से आपकी ब्लड जो है ब्लड काफ़ी सारा आपका ज़ाया हो गया है। ब्लड के ज़ाया होने की वजह से भी आप एनीमिक हो गए हैं, तब भी आपका बीपी डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरी वजह ये भी होती है कि फ़र्ज़ करें आप कोई ऐसा मसला बना कि आपको ऑपरेट करवाना पड़ा, किसी भी वजह से आपका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन में भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी और ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी खून में उस तरह ऑपरेशन की वजह से भी खून कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी बीपी डिस्टर्ब हो जाता है। या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जैसे डायरिया हो जाता है, बदहज़मी हो जाने की वजह से मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, आपको वॉमिटिंग भी हो गई और साथ डायरिया की भी शिकायत हो गई और आपको लूज़ मोशन लग गए, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर पानी की कमी हो जाती है, आपको वीकनेस फ़ील होना शुरू हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी बीपी लो हो जाता है। तो ये बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं बीपी के लो होने की। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। मेडिसिन्स मैं आपको बताती हूँ कि कौन-कौन सी मेडिसिन आप इसके बारे में लेंगे और आपको इससे फ़ायदा होगा। तो मेडिसिन्स को जो है वो शुरू करने से पहले उनके तमाम सिम्पटम को जाना करें, तो आप इस मेडिसिन को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तमाम सिम्पटम जान लेते हैं, तो आप मेडिसिन घर बैठ के ले सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने सिम्पटम को अच्छे से जानना है, उसकी पोटेंसी जाननी है और उसके बाद आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी मेडिसिन है बीपी के लिए जेल्सिमियम। जेल्सिमियम आप ऐसी सूरत में देंगे कि अगर सुस्ती हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आँखों के गिर्द अंधेरा आ रहा है
और आँखें आपकी बहुत भारी-भारी लग रही हैं, आपकी पल्स बहुत ही आहिस्ते चल रही है, यानी कि आप अपनी नब्ज़ को पकड़ते हैं, तो बहुत ही स्लो महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि आप अ, गिर जाएँगे, आपके हाथों-पैरों में जान नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही है। तो पेशेंट ये समझता है कि अगर उसने चलना-फिरना छोड़ दिया, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन हो तो आप जेलसीमियम 200 में इसको इस्तेमाल करेंगे। जेलसीमियम 200 आप इसको 2-2 घंटे बाद भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बीपी की रीडिंग काफ़ी डाउन है तो आप इसको 2-2 घंटे बाद यूज़ करें। आप इसके 3 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या फिर 1 घूँट नॉर्मल पानी में 10 से 15 कतरे इसके डालकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खून की कमी महसूस हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको खून की कमी है, डायरिया हो गया है, मोशन लग गए हैं, लूज़ मोशन है और साथ वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग की वज़ह से बहुत ज़्यादा आपको पानी की कमी हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप चाइना लेंगे, चाइना 200 में ले लें। इसको 200 में आप 2-2 घंटे के वक़्फ़े से इस्तेमाल करें। जैसे ही बीपी थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो आप इसको सुबह, दोपहर, शाम करें। चंद डोज़ेस लेने के बाद आपका बीपी बिल्कुल ठीक हो जाए। जब बीपी कंट्रोल हो जाए तो आप इसको छोड़ दें। अगर शदीद प्यास हो और धूप में काम करने की वज़ह से आपका बीपी डिस्टर्ब हो गया है, आप धूप की वज़ह से, गर्मी की वज़ह से आप बेहोश हो गए हैं, आपको प्यास की शिद्दत है, साथ आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है। अगर ऐसी कंडीशन में कि अगर कॉन्स्टिपेशन भी साथ हो और आपको नमक खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश महसूस हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में बीपी लो हो जाता है, आपको डिस्टर्बेंस होती है, आपको महसूस होता है कि जैसे कि आपका सर भारी हो रहा है, बीपी आपका डिस्टर्ब हो रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो आप ऐसी कंडीशन में नेट्रम्योर लेंगे। नेट्रम्योर आप 30 सीएच में लेंगे, इसको आप 3-3 घंटे के वक़्फ़े से इस्तेमाल करें। जैसे ही बीपी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, तो आप इसको सुबह, दोपहर, शाम कर लें। तकरीबन 3 से 4 दिन इसकी डोज़ेज़ लेते रहें, तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। तो इसकी डोज़ आपने इसी तरीके से लेनी है जैसे कि मैं बताती हूँ कि 3 से 5 कतरे आप डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या फिर 10 से 15 कतरे 1 घूँट नॉर्मल पानी में डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो अगली मेडिसिन है हमारी ग्लूनाइन। ग्लूनाइन में भी बिल्कुल नेट्रम्योर वाली कंडीशंस होती हैं कि अगर आपको धूप में काम करने की वज़ह से मसला हुआ है, आप धूप में काम कर रहे हैं, तो धूप में काम करने की वज़ह से आपको आपका बीपी डिस्टर्ब हो गया है, आपको फ़ील हो रहा है कि मेरा बीपी बहुत कम हो गया है और आप बेहोश हो रहे हैं या गिर रहे हैं या आपको वीकनेस फ़ील हो रही है। और फ़ॉरहेड जो है वो बड़ा भारी-भारी महसूस होता है, आँखें बहुत भारी फ़ील हो रही होती हैं और वीकनेस फ़ील हो रही होती है। ये लो ब्लड प्रेशर की सिम्पटम्स हैं, ये हर मेडिसिन में आती हैं तकरीबन, ठीक है? अगर ऐसा फ़ील हो रहा हो, तो आप इसको 30 सीएच में लेंगे, 3-3 कतरे अ, डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे, 1 घूँट नॉर्मल पानी में डाल के आप इसको इस्तेमाल कर लें, तो ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। अगली हमारी लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त 2 मेडिसिन्स हैं, इन दोनों को आपने अल्टरनेट इस्तेमाल करना है या आप इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक साथ भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मेडिसिन है हमारी विस्कम और नाजा, विस्कम को आप मदर टिंचर में लेंगे और नाजा को आप 30 रेमेडी में लेंगे, ठीक है? आप 30 सीएच में लेंगे। तो इन दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में कि अगर आपका सर बहुत भारी फ़ील हो रहा है, आपको बोझ महसूस हो रहा है और आपका जो गैस्ट्रिक तज़ाबियत हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उसका दबाव है और आपको बहुत ज़्यादा दबाव फ़ील हो रहा है और आपके सीने में दर्द आ रहा है, आपको हार्ट लग रहा है कि आपका हार्ट दबा हुआ है और हार्ट में दर्द भी फ़ील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हार्ट में दर्द आ रहा है और वो दर्द आपके बाजू तक भी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इन दोनों मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट देंगी। तो ऐसी कंडीशन में आप विस्कम मदर टिंचर में 15 से 20 कतरे 1 घूँट नॉर्मल पानी में डाल के इसको इस्तेमाल करेंगे और आप नाजा जो है वो 30 सीएच में आप उसको डायरेक्ट ज़ुबान पर भी ले सकते हैं 3 से 5 कतरे और अगर नहीं तो उसी पानी में आप 10 से 15 कतरे मज़ीद डाल के पी सकते हैं, अलग पानी में भी पी सकते हैं। तो इसको तकरीबन 3 से 4 दिन इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगली मेडिसिन है हमारी फेरामेटालिकम। फेरामेटालिकम में अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अनीमिक है, चाहे उसका ब्लड ज़ाया होने की वजह से वो अनीमिक है, उसको किसी भी चोट लगने से उसका ब्लड ज़ाया हो गया है या डायरिया वगैरह की वजह से उसको अनीमिक कंडीशन आ गई है, यानी कि डायरिया की वजह से उसको कमज़ोरी हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा है, अनीमिक है पेशेंट, तो आप उसको फेरामेटालिकम देंगे। फेरामेटालिकम आप इसको 200 में दें, 200 में इसको सुबह, दोपहर, शाम इसको दें। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील हो रही है, तो आप इसको 3-3 घंटे के वक़्फ़े से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट ज़ुबान पर 3 से 5 कतरे इस्तेमाल कर लें या फिर 1 घूँट नॉर्मल पानी में इसके 15 से 20 कतरे डाल के इसको आप इस्तेमाल कर लें, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। अगली मेडिसिन है हमारी कार्बोवेजिटेलस। अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हो जाए
और हवा मैदे में हवा बनना शुरू हो जाए और उस हवा का दबाव ऊपर की तरफ हो, और पेशेंट चाहे कि वो बार-बार पंखा चले, वो बार-बार हवा लेना चाहे, उसको गर्मी फ़ील हो रही हो और वो बार-बार हवा के आगे जाना चाहता है, पंखा लगाना चाहता है, हवा लेना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में आप कार्बो वेजिटेबल्स 200 में सुबह, दोपहर, शाम इसको लेंगे, तो चंद डोज़ेज़ लेने के बाद आपका बीपी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। तो जैसे ही कंट्रोल में आ जाए तो आप इसको सुबह-शाम कर लें। तकरीबन 5 से 7 दिन इसको इस्तेमाल करें तो ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। अगली मेडिसिन है हमारी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम इसी तरह से अगर हवा का दबाव नीचे की तरफ है और आपको घबराहट फ़ील हो रही है, नीचे की तरफ हवा का दबाव है और आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया है, आपकी टाँगें और पैरों में दर्द हो रहा है, आप फ़ील कर रहे हैं कि मेरे पैरों में दर्द आ रहा है और वीकनेस फ़ील हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम इस्तेमाल करेंगे। लाइकोपोडियम 30 सीएच में आप लेंगे, इसको सुबह, दोपहर, शाम 3-3 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या 15 से 20 कतरे 1 घूँट नॉर्मल पानी में डालकर आप इसको इस्तेमाल कर लें, तो ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी लो ब्लड प्रेशर में। जबकि स्टमक प्रॉब्लम हो और हवा का दबाव नीचे की तरफ हो, ऐसी कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल करें। आज मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन लो ब्लड प्रेशर के लिए बताई हैं आपको। उम्मीद है आपको बहुत सारे सिम्पटम्स समझ आ गए होंगे और काफ़ी सारी मेडिसिन्स आपको समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, दोबारा मुलाकात होगी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।